साथी नागरिकों, बहनों, भाइयों और देश के प्यारे बच्चों, हमारे स्वतंत्रता दिवस की 46वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सबका अभिनंदन करते हुए तथा हार्दिक बधाई देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं महान राष्ट्रीय नेताओं, शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को आदरपूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जो स्वतंत्रता के लक्ष्य के साथ आत्मसात हो गए थे और जिनकी तकलीफ़ों और क़ुर्बानियों की ऊर्जा ने राष्ट्रीय मन को जगाया, विशाल जनशक्ति को सक्रिय किया और स्वतंत्रता प्राप्त की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रेरक नेतृत्व में एकता की भावना, समर्पण का उत्साह तथा राष्ट्रीय संकल्प से भारत को आज़ादी मिली है। 15 अगस्त 1947 को बापू ने कहा था, उन्हीं के शब्दों में, आज से आप लोगों को कांटों का ताज पहनना है। सत्य और अहिंसा की भावना पैदा करने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। विनम्र बने, सहिष्णु बने, इसमें संदेह नहीं कि ब्रिटिश सरकार से टक्कर की चुनौती ने आपकी उदात्त भावनाओं को उभारा था, लेकिन अब हर दृष्टि से आपकी पूरी परीक्षा ली जाएगी। याद रखें कि आपको भारत के सुदूर देहात में फैले हुए गरीबों की सेवा करनी है। उद्धरण समाप्त। मित्रों, हमें याद रखना है कि आज़ादी की लड़ाई भारत की जनता ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से लड़ी थी। इतिहास में सबसे विशाल शक्तिशाली साम्राज्य का मुकाबला हमारे देशभक्तों ने बिना किसी भौतिक साधन के किया। हमें पूरी तरह समझना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता की शक्ति के फलस्वरूप ही स्वतंत्रता संग्राम में हमारी विजय हुई, हम आज़ाद हुए। अब हमें 46 वर्ष हो गए हैं। इस बीच राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के अनेक क्षेत्रों में हमने निश्चित ही निर्णायक प्रगति की है। उच्च कोटि के नेताओं तथा सांसदों के नेतृत्व में भारत की जनशक्ति ने देश को वर्तमान स्थिति और मजबूती तक पहुंचाया है। हमारे देश में समर्पित एवं प्रतिभाशाली नारियों एवं पुरुषों की प्रचुर संपदा है, जिनकी गुणवत्ता की तुलना विश्व के सर्वोत्तम स्तर से की जा सकती है। हमारे सामने देश के विकास और प्रगति का विशाल काम है। हमारा राष्ट्रीय ध्येय सामाजिक न्याय के साथ सर्वांगीण उन्नति करना है। अपने इस उद्देश्य में हमारी सफलता के लिए राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। ये तत्व हमारी आज़ादी की लड़ाई में निर्णायक थे। अब ये और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि आज हमें बदलते हुए विश्व में अपनी आज़ादी से प्राप्त लाभों को सुरक्षित रखना है और उन्हें बढ़ाना है। हम सभी ओर से मिली सहायता और सहयोग की सराहना करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अंततः हमने अपने ही साधनों पर निर्भर रहना होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो अत्यधिक परावलंबी रहते हैं वे स्वयं कमज़ोर और असहाय से होते जाते हैं। हमारे सामने जो महान संभावनाएं और चुनौतियां हैं, उनके लिए किसान, जवान, मजदूर तथा देश के प्रत्येक नागरिक को दृढ़ संकल्प और नई उमंग के साथ काम करना होगा। विशेषकर भारत की नारियों को राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक गतिविधि में समान सहयोगी के रूप में अपने उचित स्थान तक पहुंचना होगा। हम में से प्रत्येक को अपने अपने कर्तव्य में तल्लीन होकर देश के लोगों की सेवा में जुटे रहना चाहिए, बजाय इसके कि दूसरों के कर्तव्यों के बारे में ही सोचते रहें।
हमारे देश के पास ऐसे दो महान गुण हैं जिनसे हमें लगातार लाभ मिलता रहेगा और हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें ताकत मिलती रहेगी। हमें इन गुणों को पूर्ण विस्तार देना है तथा उनको किसी भी प्रकार की क्षति से सुरक्षित रखना चाहिए। इनमें एक तो यह है कि भारत के लोगों में समन्वय और सामंजस्य की भावना स्वाभाविक है। इसी कारण हमारे देश के पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक के लोग शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपरा को आत्मसात करते हैं तथा एक दूसरे की मान्यताओं तथा धार्मिक चिंतन का आदर करते हैं। सचमुच इस प्रकार हमारे देश के लोग उभरते विश्व समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। विविधता में एकता हमारी विरासत एवं हमारे राष्ट्रीय जीवन की अंतर्भूत विशेषता है। साथ ही भविष्य में हमारे विकास का आधार भी यही है। सदियों से हमने इस सत्य को समझा है कि सभी धर्मों का मूलभूत सिद्धांत एक ही है। हमारे विचारों और कार्य प्रणाली पर इसका बड़ा गहरा और सकारात्मक प्रभाव रहा है। निश्चित ही हमारे राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इस शक्ति का व्यापक और दूरगामी महत्व है। उदात्त दृष्टिकोण तथा पारस्परिक सामंजस्य की भावना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। ये एक सच्चाई है कि संकुचित, संकीर्ण विचार और कार्य वाले लोगों का देश कभी महान बन ही नहीं सकता। हमारा एक दूसरा बड़ा गुण यह है कि हमने लोकतंत्र को अपनाया है और हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है। इस सशक्त आधार पर हमें अनेक निर्माण कार्य करने हैं। हमारे देश में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के लगातार विकास को दुनिया ने माना है। हमारा लोकतंत्र आश्वस्त करता है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय, राज्य और क्षेत्र के अधिकार तथा देश के हित की रक्षा होगी। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ही दुर्बल वर्गों को लगातार शक्ति प्रदान करने, उनके विकास के लिए पूरे अवसर उपलब्ध कराने तथा उन्हें स्वतंत्रता के लाभ में भागीदार बनाना सुनिश्चित करेगी। इसलिए मैं निर्विवाद रूप में हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सभी समस्याओं का सामना करके उनसे उबरने की राष्ट्र की ताकत के प्रति अपना पूरा विश्वास व्यक्त करता हूँ। राष्ट्र की इस ताकत के द्वारा हमारी सभी समस्याओं का समाधान देश की महान विरासत और शहीदों तथा स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं के सपनों के पूर्णतः अनुरूप भी रहेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भारत हमेशा अपने पड़ोस के देशों तथा विश्व के सभी देशों एवं लोगों के साथ शांति, मित्रता और सहयोग का पक्षधर रहा है। अपनी हाल की विदेश यात्रा में मैंने यही भाव व्यक्त किए थे जिसे यूरोप, पश्चिम एवं मध्य एशिया के नेताओं ने भली भांति सराहा। एक शक्तिशाली, संगठित और समृद्ध देश के रूप में भारत हमेशा विश्व के हर क्षेत्र में रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा। हमारी इस नीति के प्रति किसी को शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मित्रों, आज जबकि हम एक शुभ पर्व मनाने की तैयारी कर रहे हैं, मेरा ध्यान इस विशाल देश के विभिन्न भागों में आई हुई बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित अनेक परिवारों के लोगों पर है तथा उन करोड़ों लोगों पर है जो गरीबी, अशिक्षा तथा बीमारी का जीवन जी रहे हैं। जैसा कि बापू ने हम लोगों को सिखाया था, हमें कृत संकल्प और संगठित होकर इन समस्याओं का मुकाबला करना है। आइए हम सभी इस पवित्र कार्य में अपना अपना ठोस और अर्थपूर्ण योगदान करने की शपथ लें तथा अपने महान देश को
आगे ले जाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करें। आइए भारतीय के रूप में हम अपनी एकता व्यक्त करें, एक दूसरे को ताकत प्रदान करें तथा एक से भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। हमें एक महान अतीत के उत्तराधिकारी हैं तथा हमें इससे भी अधिक गौरवशाली भविष्य के निर्माण का ऐतिहासिक काम पूरा करना है। हमें एक नए भारत, आत्मनिर्भर भारत तथा जीवंत एवं प्रगतिशील भारत का निर्माण करना है। एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए अपना योगदान कर सके। जय हिंद।